हमर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के ये सुघ्घर कार्यक्रम में आप जम्मो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो गांव शहर पारा पारा देखो संगी हो जोहार सितारा और जोहार सितारा में आज जिन सितारा चमकत है और वो सितारा हबे काजल सोनबेर। हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन है, बहुत बढ़िया अभिनेत्री है जिन एल्बम ले लेके फिल्म तक बढ़िया नाम कमावत है, बढ़िया काम करत है। तो काजल सबले पहली हमारे स्टूडियो में आपके स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार सर, आपला बहुत बहुत धन्यवाद कि जय जोहार के कार्यक्रम में मोला इनवाइट करे हो। अभी बहुत अकन पिक्चर आवत हबे, ओमा हीरोइन के रूप में आप काम करत हो। भाई पिक्चर एकाएक तो नहीं मिल जावे जी। तो फिल्म के पहली आपला अभिनय के क्षेत्र में आपके आगमन कैसे हुई? सर जब मैं 12th क्लास में रही हूँ तो सांस्कृतिक के क्षेत्र में मोला बहुत रुचि रही से और मैं पूरा स्कूल भर में सांस्कृतिक के हेड रही हूँ। तो वहाँ एक दिन प्रेम सुमन के प्रमोशन के लिए मन कुरैसी और निकृति चौहान जी आ रही सब है, वो फिल्म के डायरेक्टर सर भी आ रही। तो मतलब देख के मैं थोड़ा इम्प्रेस हुई कि हाँ ये फिल्म में अब मोला जाना चाहिए, लगते कि ये फिल्म मोरे लिए सही है करके। तो वो टाइम बस सोच ही रही गई। फिर उसके बाद 2-3 साल के गैप में टिकटॉक के दौर ऐसे, तो टिकटॉक के टाइम में आरजे न्यूज़ में एंकर रही हूँ। फिर वो टाइम काम करत करत एवीएम स्टूडियो से ना मोला एक ऑफर आ रही से कि काजल एक गाना करना है करके। मोर पहला गाना आज तक रिलीज़ नहीं हुए है, बाकी उकर बाद से जो भी काम करत था वो कंटिन्यू भी एवीएम में मैं साल भर से कुछ काम करे हूँ। पहला लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुई तो उकर बाद से कंटिन्यू मैं 30 से 35 सॉन्ग कर चुके हूँ और अभी मोर 3 मूवी कंप्लीट है, एक मूवी अभी शूट चालू होने वाला है। तो लगभग 35 एल्बम के जो अनुभव है वो पिक्चर में काम आमद हुई है। जी बिल्कुल। लोकेशन में जाए के बाद में बड़ा सुविधा होते ऐसा। अगर पहली अगर काम कर रहे बनता स्कूल जीवन में कॉलेज जीवन में घलो जीवन है सांस्कृतिक रूप से समर्थ है। तो स्कूल और कॉलेज जीवन में का सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपके योगदान रही? स्कूल टाइम में मैं बहुत सारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे हूँ। वैसे नहीं कि मैं एकदम वेस्टर्न या हिप हॉप ये सब के डांस करूँ, वो टाइम भी मैं अपन छत्तीसगढ़ के फोक ला ही रिप्रेजेंट करूँ। और वैसे कॉलेज KTU खुशबा ठाकरे से मैं पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू करत हूँ। तो वहाँ भी जब भी कुछ होते इसे प्रोग्राम तो भी मैं अपन छत्तीसगढ़ ला ही रिप्रेजेंट करता हूँ। कला के क्षेत्र में काफ़ी संघर्षरत है जी। और जब हम अभिनय के क्षेत्र में या कलाकारी के क्षेत्र में आते हैं तो अभिभावक थोड़ा चिंतित होते काबर कि संघर्ष के कारण एमा करियर ला बनाना बहुत कठिन रहते। आप का चुनौती देखत हो? पहली बात तो मैं जब मोर शुरुआती दौर रही से तो मैं खुद ही ये एक कदम बढ़ाए पर भी बहुत ज़्यादा डरत रही हूँ कि मोर फैमिली वाले मन मोर सपोर्ट करी कि नहीं। काबर कि मोर फैमिली वाले मन सोच भी नहीं सकत रही कि मैं फील्ड में आऊँ। मैं भी नहीं सोचत जरूर रही हूँ, लेकिन हिम्मत जो होते वो नहीं जुटा पाते हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाए हूँ। तो ये वो टाइम के जो मोर फीलिंग्स रही से वो बहुत ही डरावना रही। सो ये भी बोल सकता हूँ कि एक कदम कैसे बढ़ाऊँ, मोर घर वाले मन बोली कि नहीं। फिर ओकर बाद से जब मोर 1-2 गाना जब रिलीज हुई फिर मोर पापा की जो खुशी रही से ना ओकर ठिकाना नहीं रही से। मोर घर में कोई मेहमान है ना जस्ट फोन ला टीवी में कनेक्ट करे सब ला दिखाए कि देखो मोर बेटी के गाना है, मोर बेटी के गाना है करके। तो संगवारी ये बहुत बड़े बात है जब अभिभावक अपन लइका मन ला सपोर्ट करते ना तो लइका मन ह बिल्कुल डबल एनर्जी के साथ काम करते और अभिभावक मन ला ऐसा ढंग से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि परिवार के सहमति से परिवार के अतका उत्साहवर्धन से आप कला जगत में आगे बढ़ा था। वो जी। कोई भी प्रोजेक्ट करे समय जब आप ला कोनो प्रकार के गीत मिलते पिक्चर मिलते आप का जिनिस के ध्यान रखते हो, आप चुनता हो कैसे वो चीज़ ला? कुछ शर्त रहा तो ही जी कि मोला ऐसे टाइप के गाना में काम नहीं करना, मोला ऐसे टाइप के फिल्म में काम नहीं करना, मोला ऐसे काम होना ऐसे टाइप के अभिनय काम मिली, ये बारे में थोड़ा से गुटियाते। पहली तो मोर पास अगर कोई गाना आते करे बर तो मोर पापा पहली बोलते काकर गाना है बेटा बता मोला। मोर भाई भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ में एक्टिव रही थे कि नहीं काजल दीदी तो ऐसे करना है ऐसे करना है। तो जैसे भी मोर पास कोई गाना आते ना पापा पहले वो गाना ला अपन फ़ोन में लेते और कनेक्ट करते और पहले सुनते कि गाना का है कैसे करके। और पापा के मंजूरी भी रही, लेकिन जब तक मोर मन अंदर से जब हाँ नहीं आया तब तक मैं काम नहीं करूँ। और मैं हर बार सोचता हूँ कि मोला नया नया कैरेक्टर मिले और मैं
ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मोला नया कैरेक्टर में काम करना ही करके। बस यही। कोनो भी गीत घलो अपन आप में एक स्क्रिप्ट होथे, जी काबर बिल्कुल। की वर्डिंग्स जोन होथे ओला देख के अपन ला अभिनय करना रहथे, काम करना रहथे, जी ओला आप कैसे ढंग से निभाते हो, कैसे आप तैयारी करते हो? पहली तो अब के टाइम के लेवल थोड़ा अप हो गए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में। जब मैं शुरू शुरू काम करे बर आऊँ तो गाना भेजा वो सीधा कोरियोग्राफर सर वहीं पे ही बताए मतलब जो भी काजल ये शॉट है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब कोई गाना करता हूँ तो वहाँ मोला स्क्रिप्ट भेजते एक पेज के कि ऐसे ऐसे मोमेंट है, तो वो एकदम गाना वो मन लिखे लुखाए भेजते। फिर भी मैं अपन याद करे बर पूरा पेज में गाना ला लिखता हूँ, वो पेज ला अपन पास रखे रहता हूँ कि जाके वहाँ दिक्कत मत हो। और वो मन जो स्क्रिप्ट दे रही थे ओला लेके मैं तैयारी करता हूँ, जैसे ड्रेस वगैरह में है कि का ड्रेस पहनना है, का चीज़ है, तो फिर मिल के सजेशन से एक दूसरे से बात करके वो चीज़ ला क्लियर करके अपन काम करते हैं। बढ़िया है। और जी। ए ढंग से जब तैयारी बढ़िया रहथे जी तो अपने अपन काम घलो बढ़िया हो जाथे। बिल्कुल सर। पिक्चर में आपला एल्बम करत 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 पिक्चर में आपला काम मिलिस, जी और आप मीडिया से भी जुड़े, जर्नलिज्म करत हबो, जी तो ऐसे नहीं लागे कि एक पत्रकार है हीरोइन बनत हवे, तो आपला पत्रकार रहना रही से मैं हीरोइन कैसे बनत हूँ, कैसे का बार चुन रहे हो, ये क्षेत्र का बार चुने हो? जब मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, जब कंटिन्यू सुबह से 8 बजे रेडी हो के नाश्ता वास्ता करके टिफ़िन पैक करके मोला एंकर के काम करे बर जाना रहा है, तो वो जो टाइम रहा है कि सुबह 8 बजे उठ के जाना है और 7 बजे मोला घर आना है, वो रूटीन ना मोला नहीं जमी सब कि 7 से 8 की ड्यूटी, मतलब लगा कि नॉर्मल यार मोला कुछ करना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए और मोर लिए खुद, मोर मतलब मन नहीं लगत रही, ये भी बोल सकता हूँ। एक वजह से मैं कला के क्षेत्र में आया हूँ। कला के क्षेत्र में आया और हीरोइन बने के इच्छा रही हिसाबे, जी तो अभी बहुत कन आप कुछ कुछ पिक्चर के बारे में घलो बतात रहे हो, जी। तो वो पिक्चर के बारे में थोड़ा बताते हो कि कतेक पिक्चर में आप काम करे हो? सबसे पहली तो मैं गवन फिल्म करे हूँ जो अभी तक टॉकीज वन में रिलीज़ नहीं हुए हैं। ओकर गाना मन के शूट अभी बाकी है। ओकर जब शुरुआती दौर रही से वो एक्सपीरियंस ला मैं शेयर करना चाहूँ। वो टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ, पढ़ाई से लेके या फैमिली से लेके बहुत सारा चीज़ रही से। तो अनुपमा मनहर जी है जो छत्तीसगढ़ के फिल्म ला एसोसिएट या असिस्टेंट डायरेक्टर बोल सकते हैं, तो वो मोला बोला कि काजल ये स्क्रिप्ट है, आप इला ऑडिशन बना के भेजो। तो मैं ना बहुत ज़्यादा डरा हूँ, बोला हफ्ता भर से मैं बोला बहुत टालूँ कि हाँ मैं भेजत हूँ। और जब वो फ़ोन भी आया ना तो भी मैं फ़ोन नहीं उठाती रही, सिर्फ ये वजह से कि मोला ऑडिशन नहीं देना है। मतलब वो जो डर रही थे कि ऑडिशन दूँ का हुई कैसे, मतलब वो टाइम कुछ नॉलेज नहीं रही से, बस वो जो डर रही ना वो 1 हफ्ते तक वो बहुत ज़्यादा रही सब है। फिर धीरे धीरे ओ मन खुद ऐसे रायपुर मिले बर फिर मिले हम, फिर वो मन सामने ऑडिशन ली से, सामने ऑडिशन दे में मोला ज़्यादा डर नहीं लगी, लेकिन वो फ़ोन में फर्स्ट टाइम ऑडिशन देना वो बहुत ज़्यादा डर रही से। तो कर एक्सपीरियंस ऐसे रही से, और मोला लगता है कि मैं फिल्म के बारे में जो भी जाने हूँ या बेसिक चीज़ जो बोल सकता हूँ, जो थोड़ा बहुत जो मोला समझ में ऐसे कि फिल्म का होते, फिल्म कैसे बनते, फिल्म में स्क्रिप्ट के महत्व का होते, वर्कशॉप के का महत्व होते, वो मोला वो गवन फिल्म से ही समझ में आई सब है। जिसमें लीड कास्ट में आकाश सोनी जी और ओकर डायरेक्टर है विष्णु शर्मा जी जो कोलकाता से है। तो वो ओमे में बहुत कुछ सीखे हम, और जो ग्रुप रही से वो एकदम परिवार टाइप के ग्रुप रही से। और दूसरा फिल्म करे हम मैं कृष्णा अनुज जिसमें दिलेश साहू जी कास्ट है, अनुपम भार्गव जी के डायरेक्शन है। तीसरा फिल्म करे हम दुल्हन पिया की, जिसमें रियाज खान जी लीड हवे और धर्मेंद्र चौबे जी जो छत्तीसगढ़ के बहुत सारा फिल्म करे एक अभिनेता भी है, और वो का डायरेक्शन में बहुत सारा फिल्म भी आए, तो ये आने ही वाला है समझो। अभी अब्बड़कन पिक्चर बनिस जी अब्बड़कन पिक्चर बनत है, अब्बड़कन पिक्चर बनी घलो, लगी से लगत है लगी घलो, जी पिक्चर चलत नहीं है जी। या चलत है, ये बारे में का देखते हो आप? छत्तीसगढ़ अभी आप मतलब जैसे बोले हो कि एक लेवल अप है, जितना भी बॉलीवुड या तमिल साइड जो भी बोलो, जितना फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुए ओकर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में फिल्म रिलीज़ हुआ थे, तो ये बहुत अच्छा
प्रयास है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के कि वो मन छत्तीसगढ़ ला बढ़ाए बर इतना सारा काम करत थे। अब एकर वजह से हम जैसे कलाकार मन ला काम मिलत थे। लॉकडाउन में ऐसे भी रही से कि बहुत सारा कलाकार मन ला पैसा के तंगी रही से, कई जन कपड़ा बेचे तो कई सब्जी बेचे, ऐसे भी कलाकार के दिन आए रही से। तो वो चीज़ ला देखते हुए ये चीज़ बेस्ट है कि छत्तीसगढ़ में लगातार फिल्म बना थे। और ऐसे भी कई जन बोलते कि छत्तीसगढ़ के फिल्म अच्छा नहीं रहा है, मतलब हिंदी से बॉलीवुड से कंपेयर करते या हॉलीवुड जैसे भी कंपेयर करते छत्तीसगढ़ ला। तो ये चीज़ अच्छा है कि मन धीरे धीरे प्रैक्टिकल करके अपन लेवल ला बढ़ाते। जैसे भूलन दमेज जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है, वो फिल्म मतलब ये सब एक्सपीरियंस से ही वो फिल्म अच्छा बनी ना। तो ये चीज़ अच्छा है कि बहुत ज़्यादा फिल्म बनी ताकि एक दिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा फिल्म बनी, ये बोल सकते हैं। चलो बढ़िया है। कोनो भी जब हम प्रोजेक्ट में काम करतन हमार बहुत बढ़िया बढ़िया हम समय बिताथन जी चाहे वो एल्बम में समय बितान चाहे पिक्चर में समय बितान। लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट होते जी ऐसा टाइप के कोई सुघर सुरता जोन आपके मन में अभी भी हावे, वो चीज़ आप हमार संगवारी मन से शेयर कर सकत हो। ऐसे टर्निंग पॉइंट वाला कुछ चीज़ तो नहीं है, बाकी ऐसे सब सूट में होते कि हमन बहुत इंजॉय से बहुत मस्ती से हमन काम करथन। गवन में भी बहुत सारा याद है, मतलब कि एक ऐसे सीन रही से जहाँ मोला मर जाना है, तो मरे वाला सीन है तो होते ना कि मुहूर्त होते, तो ऑडियंस आ रही थे, पत्रकार आ रही थे, सब आ रही थे, तो एक छोटे से सीन वहाँ पे करके दिखाना रही से। तो वो सीन के हमन प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं वर्कशॉप में जाके, सडनली वहाँ पे मतलब सीधा वो चीज़ ला कर दे रहे। तो मोला वहाँ पे मरना रही से, तो मैं लास्ट टाइम से पढ़े रही हूँ। तो फिर जो अनुपमा मनहर दीदी है ना, वो आके बोलती जब सब खत्म, काजल तेना एकदम अच्छा मरे रही रे। तो ये भी चीज़ है। और दुल्हन पिया की में भी ऐसे बहुत सारा चीज़ें, वो एक नारी प्रधान फिल्म है, तो नारी ला जो बहुत कष्ट होते वो सब कष्ट ला दिखाए गए हैं कि वो मतलब एक घर तब होते जब नारी रही थे, जब नारी घर में नहीं रहा है तो वो एक मकान और खंडर हो जाते। तो वो चीज़ ला लेके बहुत अच्छा से प्रेजेंट करे दुल्हन पिया की में। तो वो में ना ऐसे होते कि कभी पहला सीन, कभी एक दिन कभी दूसरा दिन शूट, तो सीन वाइज सीन तो शूट नहीं हुए, कभी भी कोई भी सीन लोकेशन वाइज से शूट चालू हो जाते। तो वो में कंटिन्यू मतलब मोला रोना रही से। तो मैं एक अच्छा रही से कि 13 दिन कंटिन्यू ना मैं अपन ओरिजिनल आंसू से रोए रही हूँ। फिर ओकर बाद 14 और 15 दिन जो बाकी के दिन रही से उमें मैं ग्लिसरीन यूज़ करत रही हूँ कि मोर आँख इतना सूख गई के आंसू नहीं निकलत रही से। 13 दिन तक रो डरेस? कंटिन्यू 13 दिन रो हमें। यह तो बहुत बड़े बात है कि लगातार 13 दिन तक रोना। मैं वो फिल्म से पहले ना मतलब आंसू निकालना बहुत, कई एक्टर्स मन होते कि 1 सेकंड में आंसू निकाल लेते, कोई 15 सेकंड, तो मैं ओकर से पहले रोवत ही नहीं रही। मोर कैरेक्टर एकदम अलग है कि मैं कभी कभी होते इमोशनल होता तो एकदम जल्दी रो देता, नहीं तो कभी कुछ भी हो जाए कि आँख से आंसू नहीं निकले। तो वो फिल्म में बहुत ज़्यादा ये रही। तो ऐसा का सोच डरेस कि 13 दिन तक अपने अपन रो डरेस, मतलब बहुत बड़े आश्चर्य के विषय है। ऐसे का सोचे इसकी कुछ आँखी लग कोच के इसकी कुमा कचरा डाले का है, तो मतलब प्राकृतिक रूप से रोना भी एक तो बहुत बड़े चैलेंज के बात होते ना। बिल्कुल। वर्कशॉप रही से मन के 4-5 दिन के वर्कशॉप लगे रही से। तो वो वर्कशॉप में धर्मेंद्र चौबे सर, मतलब वो 4 दिन वर्कशॉप कैसे रही ना कि मैं इतना गाली खाऊं कि कोई मतलब एक लोहा है, जब तक लोहा ला नहीं ठोकी तब तक आकार नहीं ले। तो धर्मेंद्र चौबे जी भी मोला वही प्रकार से एक आकार दी से वो मनोरमा कैरेक्टर पर, तब जाके वो जो 13 दिन जो कैरेक्टर ला मैं पकड़े रही हूँ, तेकर वजह से ही रोए हूँ या कुछ भी हो सकते। फिर ओकर बाद 14-15 मतलब बाकी दिन ऐसे, उस लास्ट के 2 दिन तो ऐसे हो गए इसकी ग्लिसरीन डाले के बाद से मोर आँख में आंसू नहीं निकलत रही से। तो अभी ज़्यादा दिक्कत अभी जिन पिक्चर आवत है जी, वो पिक्चर के बारे में घलो हमारे संगवारी मन से थोड़ा चर्चा कर लो जी। कि वो पिक्चर कैसे है, काबर दुल्हन पिया की। तो दुल्हन पिया की पिक्चर ला संगवारी मन काबर देखी, मतलब दर्शक ला काबर देखना चाहिए पिक्चर ला, का खास बात है उमा ओकर गीत कैसे है, ओकर संगीत कैसे है, उमा ओकर जो प्रेजेंटेशन कैसे है, थोड़ा संगवारी मन से शेयर करते हो। ये फिल्म में खास बात ये है कि राम और सीता ला कंपेयर करूँ तो सीता जब वो मन के जब अग्नि परीक्षा के टाइम रही से, तो राम ओकर पास अग्नि परीक्षा लेबर रही से,
अब ये फिल्म में इसने रही थे कि जो मोर मनोरमा कैरेक्टर है वो अग्नि परीक्षा देबर भी रेडी रही थे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ करके। तो मोर पास राम भी नहीं रहा है अग्नि परीक्षा लेबर, ऐसे वो में एक डायलॉग है कि सीता करा तो राम भी रही से और मोर पास तो राम भी नहीं है अग्नि परीक्षा लेबर। तो बोल सकथस कि काकरो भी परिवार में एक शक जो चीज़ होते वो पूरा फैमिली ला बर्बाद कर देते। और ये भी बोल सकथन कि नारी के जो पास्ट रही थे, मतलब शादी से पहले जो भी चीज़ रही थे वो शादी के बाद घर में कितना बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, वो सब चीज़ लाए फिल्म में दिखाई गई है। और ये भी बोल सकते हैं कि फिल्म एक महिला प्रधान फिल्म है और फिल्म में जो भी देखी वो रो के निकली, ऐसे मोला फील होते। और मैं फिल्म देखी हूँ एक बार, अपन फिल्म ला देख चुके हम, अब वो रिलीज़ के लिए रेडी है फिल्म। हाँ, तो मोला लगता है कि दर्शक मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई ये फिल्म है दुल्हन पिया की काबर की ये हर एक नारी से जुड़े हुए फिल्म है, चाहे वो बोले जाए कि शादी से पहली काकरो कोई अफेयर हुई तो भी या नहीं भी हुई तो भी जो अपन पति से पत्नी इतना ज़्यादा प्यार करते वो भी चीज़ आप मतलब देखे मिली। और एक गुरु शिष्य के चीज़ देखे मिली जो प्रदीप शर्मा सर जो हवे छत्तीसगढ़ में काफ़ी 20-30 साल से कंटिन्यू काम करे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री पर, वो में मोर गुरु जी के रोल करे है। और एक गुरु जी एक पिता के समान होते और गुरु जी कितना अपन शिष्य ला सपोर्ट करते वो चीज़ भी फिल्म में देखे मिली। मतलब ऐसे नहीं बोल सकस कि एक ही चीज़ आप मतलब देखे मिली, हर थोड़ा थोड़ा देर में आप मतलब ग्राफ ऊपर नीचे बिल्कुल दिखे फिल्म में। काजल पिक्चर के अलावा और का जिनिस बहुत बढ़िया लगते, का पसंद हवे? मोला घूमना और खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और काजल बहुत सीरियस है कि खुली खुली रहते, मस्ती करते कि जैसे अभी चैनल में एकदम सीरियसली आप बोलत हो ऐसे हवो जी? कैसे कैसे ढंग से आप लाइफ एंजॉय करते हो, सेट में कैसे एंजॉय करते हो? जी हाँ, सेट में तो मतलब धर्मेंद्र चौबे सर मोर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिसकी काजल इतना ज़्यादा मस्ती करते। ये चीज़ कृष्णा अनुज में नहीं हो इस मोड़ से काबर कि मैं जाऊँ सीधा अपन काम करूँ आ जाऊँ तो वहाँ में बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाऊँ। गवन में भी डायरेक्टर सर रही सो भी मोड़ से परेशान रही इसकी लड़की बहुत मस्ती करती करके, लेकिन ऐसे नहीं हो कि मैं ओकर मन के काम में डिस्टर्बेंस करता हूँ, ऐसे कभी नहीं हुई। जैसे वो मन रेडी बोलते हो टाइम में अपन एकदम मूड में रहता हूँ जैसे भी है। तो अभिनय के क्षेत्र में आगू और का सपना है, का आप कितना कुछ करना चाहते हो? एक उड़ान होते ना, एक कलाकार एक उड़ान भरना चाहते, संगवारी मन ले बात शेयर करते हो। कलाकार के क्षेत्र में तो मैं अभी जहाँ पे हूँ मोला नहीं लगते कि मैं अभी बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, मोला लगते कि अभी मोर जन्म हुआ थे कला के क्षेत्र में। तो बस आप सबके आशीर्वाद है, आप मन जहाँ तक लेके जाऊँ वहाँ तक मैं जाऊँ। आखिरी में आप हमार संगवारी मन ले कुछ कहू, हमार चैनल ले कुछ कहू? जी, मैं जय जोहार चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मोला यहाँ इनवाइट करी सऊ। ये चीज़ पर भी मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूँ कि जितना हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार है वो मतलब बुलाते और ओकर मन के बारे में चर्चा करते और हमारे मन के भाखा बोली ला बगराए के काम करते, कर लिए मैं आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता सर। तो काजल हमार कार्यक्रम में आए तक बढ़िया चर्चा करे, इस एल्बम ले लेके फिल्मी सफ़र तक अपन जीवन के जो बारे में बढ़िया हमार मनसन बात बताए, हमार संगवारी मान बात बताए, हमार चैनल में आए तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। और संगवारी हो ऐसने हमार कार्यक्रम ला आप मन लगातार देखत रहो, हमार चैनल ला सब्सक्राइब करत रहो। फिर नवा मेहमान सन हमार मन के भेंट होही। आज के कार्यक्रम इहें तक, तो देव अबिदा। आप जम्मो संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।